क्यों डोरेमोन की फर्स्ट सीरीज को वर्स्ट सीरीज कहा जाता है और आखिर कैसे बेन 10 की इस सीरीज की स्टोरी अच्छी होने के बावजूद ये सीरीज फ्लॉप हो गई और क्यों बेन 10 को ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था और साथ ही क्यों 1987 के बाद परमैन का एक भी एपिसोड नहीं आया। तो ऐसे ही कुछ पॉपुलर एनिमेज के एवोल्यूशन के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पर 100 लाइक्स का एम है तो इसे भी पूरा कर ही देना। सबसे पहले बेन 10। तो दोस्तों अगर हम बात करें बेन 10 की तो ये सीरीज स्टार्ट हुई 2005 में। हाँ एकदम सही सुना, आपके प्यारे बेन टेनिसन को 2005 में ही पहली बार टीवी में दिखाया गया था और इसका फर्स्ट एपिसोड तो सबने ही देखा होगा, जहां पर हमारे बेन को ओमनिट्रिक्स मिलती है और वो उसकी मदद से काफी सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो बन जाता है वहां का हीरो। और उस टाइम के हिसाब से बेन 10 की एनिमेशन क्वालिटी भी काफी ज्यादा ऑसम थी, इसे देखकर आज भी मजा आ जाता है। इस सीरीज में टोटल 52 एपिसोड्स थे जो 2008 तक चला, पर ये तब तक काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और इसकी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए बेन 10 के क्रिएटर्स इसकी नई सीरीज को लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम होता है बेन 10 एलियन फोर्स। पर इसके 46 एपिसोड्स को ही बनाया गया था और इसी सीरीज ने बेन 10 को उसकी पॉपुलैरिटी की पीक पर पहुंचा दिया था। हाँ, इस सीरीज में पिछली सीरीज की 5 साल बाद की स्टोरी थी विद ऑसम एनिमेशन क्वालिटी और इसकी सीरीज में ह्यूमंगसॉर और स्वयं फायर जैसे पावरफुल एलियंस को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इसके बाद बेन 10 की अगली सीरीज आती है बेन 10 अल्टीमेट एलियन, जो काफी ज्यादा खास थी क्योंकि दरअसल इसी सीरीज में ओमनिट्रिक्स को अल्टीमेट ट्रिक्स में बदल दिया गया था जिससे वो अपने एलियन फॉर्म्स के अल्टीमेट फॉर्म्स में भी बदल सकता था और इसकी एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया था। अभी तक तो सब अच्छा था पर जो इसकी नेक्स्ट सीरीज थी ना, उसके आर्ट स्टाइल की वजह से बेन 10 की पूरी इस सीरीज को बहुत बुरी चीजें सुनने को मिली। या आई एम टॉकिंग अबाउट बेन 10 ओमनिवर्स। ये 2012 से 2014 तक चली थी। इसकी स्टार्टिंग 8 एपिसोड्स में हमें दिखाया जाता है कि बेन अकेला पड़ जाता है क्योंकि बेन और ग्वेन कॉलेज चले जाते हैं। सीरीज में बेन के 2 वर्जन्स को दिखाया गया है, इसमें एक बेन 16 साल का है और एक 11 साल का और स्टोरी लाइन भी अलग अलग ही है। इस ग्राफ में ये साफ साफ पता चल रहा है कि बेन 10 के डाउनफॉल की शुरुआत भी यहीं से ही होती है और इसके डाउनफॉल को और डाउन ले जाने का काम करता है 2016 का बेन 10 रिबूट सीरीज। इसमें बेन को एक बच्चा बना दिया जाता है, लिटरली बच्चा। इसके एनिमेशन स्टाइल को ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जाता है। गूगल का ये ग्राफ सब बताने के लिए काफी है। नेक्स्ट परमैन। इसकी पहली एनिमेटेड सीरीज 1967 में आई थी और ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज थी और एनिमेशन भी आज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेकार थी और स्मूथ तो बिल्कुल नहीं थी। साथ में टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से इसकी आवाज भी सही नहीं लगती थी। और फिर कलर्ड परमैन हमें देखने को मिलता है 1980 में, जो एक स्पेशल एपिसोड था जिसमें डोरेमोन, परमैन और क्यूटारो ने कोलैब किया था। फिर फाइनली 1983 में परमैन का कलर एनिमे आना स्टार्ट हो गया था जो कि 1987 तक ही चला था क्योंकि उस टाइम पर मेकर्स की डेथ हो गई थी और हम जो पहले परमैन के एपिसोड देखा करते थे वो इसी एरा के थे। और हाँ, 2003 और 4 में एक मूवी आई थी जिसकी एनिमेशन क्वालिटी काफी अच्छी थी पर वो भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट डोरेमोन। डोरेमोन का सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था जो बहुत ही कम लोगों ने ही देखा और इंडिया में तो इसे कभी ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि इसका आर्ट स्टाइल भी अच्छा नहीं था। इसमें कैरेक्टर्स को अजीब तरीके से डिजाइन किया गया था और इसे डोरेमोन की वर्स्ट सीरीज भी कहा जाता है क्योंकि इस सीरीज में काफी क्रीपी एपिसोड्स भी थे और इसी वजह से इसे किसी ने भी बिल्कुल पसंद नहीं किया। और इस सीरीज में मुझे सबसे बुरा लगा डोरेमोन का डिजाइन। फिर पता नहीं डोरेमोन का इन्होंने क्या बना दिया था। और फिर फाइनली 1979 में डोरेमोन को रीलॉन्च किया गया विद अ बेटर एनिमेशन क्वालिटी एंड ऑल्सो विद अ इम्प्रूव्ड स्टोरी लाइन, जो उस टाइम के लिए काफी ज्यादा डिसेंट सीरीज थी। फिर 1990s तक डोरेमोन की एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी ज्यादा अच्छा कर दिया गया था क्योंकि इस टाइम पे डोरेमोन काफी ज्यादा तेजी से पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा था और पॉपुलैरिटी को देखते हुए डोरेमोन की उस टाइम पे मूवीज को भी रिलीज किया गया था। और फिर 2005 से 2007 तक की एनिमेशन को और ज्यादा इम्प्रूव किया गया, जैसे कैरेक्टर को थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दिया गया और उनकी मूवमेंट में थोड़ी स्मूथनेस लाई गई। और ये टाइम के साथ कैरेक्टर डिजाइन में भी छोटे छोटे डेवलपमेंट करते ही रहते हैं जो आप इनकी नई नई मूवीज में देख सकते हो। ये हर मूवीज में नए आर्ट स्टाइल और एनिमेशन का टेस्ट करते ही रहते हैं और मूवीज में जो म्यूजिक और सीनरीज होती हैं वो तो लाजवाब ही होती हैं। तो ये थे कुछ पॉपुलर शोज जिनके इवोल्यूशन के बारे में आज हमने जाना। मिलते हैं किसी ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तो तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।